Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continuing with chapter number 2 polynomial with factor theorem. Okay. लास्ट वीडियो में हमने इसी को देखा था, इसका पार्ट 1 देखा था हमने, जिसमें हमने 2 या 3 क्वेश्चंस देखे थे और इस पार्ट में भी हम 2 क्वेश्चंस देखेंगे. ओके, उसी के रिलेटेड. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल नंबर 9. ओके, फैक्टराइज वैसे ही है जैसे हमने फैक्टर थ्योरम यूज करके लिखा था, बनाया था, वैसे ही करना है. फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम. ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या है? तो वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6. ओके, ये हमारा इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन में हमें सबसे पहले क्या देखना है? तो देखना है जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो 1 है या नहीं. तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो इसे तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो अब हमें क्या करना है कि ये जो लास्ट टर्म है हमारा, इसका फैक्टर्स निकालना है. ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? अगर हम इसे पी वाई मान लें, ओके, और इसके फैक्टर्स को निकालेंगे, जो 6 का फैक्टर्स. ओके, तो कैसे लिखेंगे? तो 6 को हम 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, और भी क्या हो सकता है? तो 6 को 2 इंटू 3 से भी कर सकते हैं. और भी कुछ आएंगे क्या इसके फैक्टर्स? नहीं, और इसके कोई फैक्टर्स नहीं आएंगे, ये दो ही आएगा. ओके, तो कितने फैक्टर्स आए हैं? तो एक 1 आया है, एक 6 आया है, एक 2 आया है, एक 3 आया है. ओके, तो ये 4 फैक्टर्स आए हैं हमें. तो इसे हम लिख लेते हैं. कौन कौन से फैक्टर्स आए हैं? तो फैक्टर्स आए हैं 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है और 6 आया है. ओके, ये 4 फैक्टर्स आए हैं. अब इसको एक एक करके हम पुट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीरो कर रहा है इस पूरे इक्वेशन को. तो फर्स्ट हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 1. तो y स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर माइनस 5y, तो 5 इंटू 1 प्लस 6. ओके, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6. तो ये क्या हो रहा है? तो माइनस प्लस ये 7 माइनस 5, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है, ये 2 आ जा रहा है. तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा. ओके, तो अब हम सेकंड देखते हैं. सेकंड क्या है हमारा? y इक्वल टू 2. ये 2 पुट करके देखते हैं. तो 2 का स्क्वायर माइनस 5y है, तो 5 इंटू 2 प्लस 6. ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10 प्लस 6. ओके, ये 6 और 4 को हमने ऐड किया तो 10 माइनस 10, ये कट के 0 आ गया. तो ये हमारा क्या हो गया? तो फर्स्ट एक टर्म हमें मिल गया, वो क्या है? 2 है. ओके, 2 हमें 0 कर रहा है पूरे इक्वेशन को. तो सेकेंड टर्म देखते हैं, ये 2 टर्म हमें मिलने चाहिए. सेकेंड टर्म देखते हैं. सेकेंड टर्म हम देखते हैं कि अब क्या है? नंबर 3. तो 3 को पुट करते हैं. तो 3 का स्क्वायर माइनस 5y, तो 5 इंटू 3 प्लस 6. ओके, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 15 प्लस 6. ओके, अब इसको ऐड करते हैं 9 और 6 को, तो 15 माइनस 15, तो कट के क्या आ गया? तो 0 आ गया. तो ये भी 0 आ गया. ओके, हम 2 टर्म हमें मिल गया. हमें 2 टर्म चाहिए था, हमें 2 टर्म मिल गया, 2 और 3. हम उसे अब लिखेंगे. कैसे लिखेंगे? तो उसे ऐसे लिखेंगे. क्या क्या मिला है? तो हमारा वेरिएबल y था, तो y इक्वल टू 2 मिला है और y इक्वल टू 3 मिला है. ओके, अगर नहीं आता तो क्या करते हैं? हम फिर साइन चेंज करके इसमें पुट करते हैं. ओके, पॉजिटिव में नहीं आता 0, तो हम -1 -2 -3 और -6 को पुट करके देखते हैं. ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर पॉजिटिव में नहीं आ रहा है तो हमें नेगेटिव करके देखना है. ओके, अब हमें पॉजिटिव में ही आ गया, तो इसे सॉल्व करेंगे. तो क्या लिखेंगे? तो y -2 इस तरफ लाएंगे तो y -2 और y -3, ये हमारा 2 टर्म है. ओके, ये 2 टर्म है. तो कैसे आएगा? तो अब हम इसे लिखेंगे y -2 इंटू y -3 इज इक्वल टू
वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। ये हमारा क्या आ गया, तो ये इस इक्वेशन का दो फैक्टर्स आ गए हैं। ठीक है, हमने फैक्टराइज कर दिया। इन दोनों टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा इक्वेशन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है स्टेटमेंट इसका, फैक्टराइज। लास्ट में जो हमने क्वेश्चंस में पढ़ा था कि हमें फैक्टराइज करना है, इसमें भी सेम है कि फैक्टराइज करना है। तो ये हमारा बड़ा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमें उसके फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में क्या क्या था हमारा क्वेश्चन, लास्ट में हमारा क्वेश्चन क्या था कि वाई स्क्वायर जो टर्म था इसी से हमें फैक्टर्स मतलब इसके डिग्री 3 था, ये सबसे बड़ा एक्सपोनेंट दिया हुआ था जो डिग्री 2 का था। ओके, उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, तो उससे पहले जो था वो 6x स्क्वायर था, तो इसका भी डिग्री 2 था। ओके, इसका भी डिग्री 2 है। तो लेकिन इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, इसमें x क्यूब है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये डिग्री 3 है इसका। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सब सारे जो हमने पढ़े थे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थे और ये क्या है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। तो अब हम देखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, और क्या करना है हमें, फैक्टराइजेशन करना है। ओके, फैक्टराइजेशन करना है। तो अब हम देखते हैं कि क्यूबिक को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट, तो इसके दो मेथड्स होते हैं इसे सॉल्व करने का। फर्स्ट मेथड होता है हीट एंड ट्रायल। ओके, फर्स्ट होता है हीट एंड ट्रायल और एक और होता है जो होता है ट्रायल एंड एरर। ओके, तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम यूज करने वाले हैं ट्रायल एंड एरर। ओके, हिट एंड ट्रायल एंड एरर दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ट्रायल एंड एरर के नाम से यूज करेंगे। ओके, तो इसे मैं रिमूव करती हूँ और फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं अपना कि क्या है हमारा फर्स्ट स्टेप, तो ट्रायल एंड एरर। ओके, ट्रायल एंड एरर में क्या करेंगे, तो हम जैसे वहाँ पे क्या करते थे कि जो नंबर्स होते थे, जो लास्ट नंबर्स होते थे उसके फैक्टर्स निकालते थे, दो नंबर्स मल्टीप्लाई करके। जैसे हमने क्या क्या निकाला था, जैसे यहाँ पे 120 है। ओके, तो 120 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे 12 इंटू 10 लिख सकते हैं। ओके, अगर हम 120 को 2 इंटू 60 भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया था, इस क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं करना है कि लास्ट जो कांस्टेंट नंबर है उसको यूज करके नहीं करना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम करेंगे एक एक नंबर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर लें x इज इक्वल टू 1 लेंगे, x इज इक्वल टू -1 लेंगे, x इज इक्वल टू 2 लेंगे और x इज इक्वल टू -2 लेंगे। ऐसे करके एक एक नंबर में पुट करना है इस बड़े वाले पॉलिनोमियल पे और चेक करना है कि जिसमें 0 आएगा इसका मतलब है वो हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया। ओके, तो अब हम एक एक करके पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या आता है। तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन क्या है हमारा, तो इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। ओके, इस पे पुट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, तो फर्स्ट है हमारा x इज इक्वल टू 1, इसे पुट करते हैं। तो लिखेंगे x क्यूब है तो 1 का क्यूब माइनस 23x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 142x है तो प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर मतलब 1, 23 से 1 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 23 रहेगा, प्लस 142 इंटू 1 तो 142 ही 120। ओके, अब जो सब्ट्रैक्शन वाले साइन है, जो माइनस साइन है उसको एक साथ, और जो एडिशन वाले हैं उसको एक साथ ऐड कर देंगे। तो 142 कितना हो जाएगा 143। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन तो माइनस का रहेगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी 43 आएंगे सॉरी। तो दोनों 143 प्लस माइनस में है तो दोनों कट के 0 आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट हिट में ही हमारा एक
फैक्टर फर्स्ट फैक्टर आ गया, ठीक है। वो क्या है, x इक्वल टू 1, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। फर्स्ट हिट में ही हमने ट्रायल में ही हिट कर दिया। ओके, तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है वो हम लिखते हैं। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर है x इज इक्वल टू 1, हमारा फर्स्ट फैक्टर है। ओके, तो उसको लिखेंगे कैसे, तो हम लिखते हैं x 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, तो -1 इज अ फर्स्ट फैक्टर। ओके, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर आ गया। अब फर्स्ट फैक्टर आ गया तो क्या आप करेंगे, अब और भी फैक्टर्स चाहिए हमें। तो कितने फैक्टर्स चाहिए वो भी हमें डिग्री से ही पता चलता है। क्या हमने पढ़ा था कि अगर डिग्री 2 रहेगा, अगर डिग्री 2 रहेगा तो एटमोस्ट कितने फैक्टर्स आएंगे, तो 2 आएंगे। डिग्री 3 रहेगा तो एटमोस्ट 3 आएंगे, कंफर्म 3 नहीं आएंगे, एटमोस्ट 3 आएंगे। तो एक हमने निकाल लिया, तो 2 और भी आ सकते हैं, तो वो हम चेक करेंगे कि 2 और क्या क्या आ सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि 2 ही आएंगे, लेकिन 2 आ सकते हैं, तो वो भी हमें चेक करना होगा। तो अब हम इसे रिमूव करते हैं और देखते हैं कि अब और भी फैक्टर्स हम कैसे ला सकते हैं। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, इस जो फर्स्ट फैक्टर हमारा आया है उसे क्या करेंगे, ये बड़े वाले पॉलिनोमियल से इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। इसे मैं थोड़ा छोटा कर दे रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं होगा हमारे पास। ओके, तो अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो फर्स्ट तो हम लिखेंगे ये बड़ा वाला पॉलिनोमियल जो क्या है हमारा, तो है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ओके, इसको क्या से डिवीजन करेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर से। तो क्या है हमारा फर्स्ट फैक्टर, तो x माइनस 1। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x माइनस 1 है उसके साथ क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आएगा। तो अगर हम x माइनस 1 से अगर हम इंटू एक्स स्क्वायर करें तो क्या आएगा, तो x³ माइनस का साइन माइनस रह जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x², तो x²। ओके, तो ये हमारा x³ आ जा रहा है जब हम x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x माइनस 1 को। ओके, तो इसे रिमूव करते हैं, हम ऊपर लिखते हैं इसे। तो x² से करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो x³ माइनस x²। ओके, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है तो ये माइनस का साइन, ये माइनस है तो ये प्लस का साइन, ये कट गया। ये कितना बचा, तो माइनस का साइन 23 बड़ा है तो साइन क्या आएगा, तो माइनस का, और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 22x²। ओके, ये उससे नीचे ले आएंगे हम 142x को प्लस 142x को। अब हम x माइनस 1 से क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि माइनस 22x² आ जाए। ओके, तो क्या से कर सकते हैं, अगर हम x माइनस 1 को माइनस 22x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, देखिए आप क्या आएगा, तो माइनस 22x² क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 22x आ जाएगा। तो ये हमारा माइनस 22x² आ गया। इसे रिमूव करते हैं और हम ऊपर लिखेंगे। ओके, तो माइनस 22x से करेंगे, तो माइनस 22 अगर x से किया तो x² आ गया और माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 22x आ गया। ओके, इस साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया और ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और प्लस का साइन बड़ा है तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट होके ये 120x हो जाएंगे। ओके, अब माइनस 120 को नीचे ले आते हैं तो हमने नीचे लिख दिया। अब x माइनस 1 से क्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 120x आ जाए। अगर हम x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें 120 को तो ये 120x माइनस 120 आ जाएगा। ओके, तो अब हम ऊपर करते हैं तो लिखेंगे प्लस 120। ओके, तो क्या आएगा, तो 120x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 120। ओके,
साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ओके, ये दोनों कट गया तो 0 आ गया, तो मतलब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब क्या आया है हमारे हमारे पास, तो हमारे पास ये क्वोशिएंट आया है। ओके, ये क्वोशिएंट आया है। अब इसको क्या करना है हमें, तो इसी क्वोशिएंट को अब हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो जाएगा। हमने 2 स्टेप कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकेंड स्टेप था। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, तो थर्ड स्टेप है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसी को हम यूज करके अब और भी फैक्टर्स लाएंगे। ओके, तो क्या था हमारा क्वेश्चन, क्या था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, तो हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखा है कि a इंटू सी करते हैं, मतलब जो ये फर्स्ट टर्म रहता है उसका कोफिशिएंट और ये जो कांस्टेंट रहता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है 1 और लास्ट टर्म है हमारा 120, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। ओके, अब 120 को फैक्टराइज करते हैं, तो अगर हम 120 को फैक्टराइज करें तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60, 60 को करेंगे 2 से तो 30 आएगा, 30 को किया हमने 3 से तो कितना आया, तो 10 आया, 10 को फिर 2 से करेंगे तो 5 आएगा। कितने आए हैं, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर्स आए हैं 120 के, तो कौन कौन से, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ओके, इससे ज़्यादा फैक्टराइज नहीं होंगे ये। अब इन सारे नंबर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे कि ये जो मिडिल टर्म है इसका 22 माइनस 22, ओके, ये कंप्लीट साइन भी लेंगे, अगर प्लस रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस भी ऐड करेंगे। ओके, माइनस 22 हम कैसे इस नंबर्स को अरेंज करेंगे कि माइनस 22 आ जाए। ओके, तो कैसे कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई में ही रहने दें और इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके, और ये जो नंबर्स आ रहे हैं जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ओके, और 2 इंटू 5 कितना करेंगे तो 10 आएगा। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो 22 आएंगे, जो हमें चाहिए। ओके, जो हमें चाहिए क्या है, 22 हमें लाना है, माइनस 22, तो हमें 22 आ गया। अब हम माइनस कैसे लाएंगे, अगर हम इन दोनों को माइनस माइनस कर दें तो दोनों ऐड भी हो जाएंगे और माइनस साइन भी आ जाएगा। ओके, तो अब हमें यही करना है, दोनों को माइनस साइन देना है और दोनों को ऐड करके माइनस के साथ 22 लाना है। ओके, अब इसे रिमूव करते हैं और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसको क्या 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 टर्म्स में लिखना है, तो 12 और 10 के टर्म में। ओके, 12 और 10 के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 120 तो आएगा ही क्योंकि वो जितने भी टर्म्स थे तो वो 120 का ही था, तो मल्टीप्लाई करके 120 आना चाहिए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके ये मिडिल टर्म जो 22 है वो आना चाहिए। ओके, तो अब हमें क्या लाना है, तो लिखना है वो दो टर्म में 10 और 12 के टर्म में, तो 10x माइनस में इसीलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि माइनस साइन है यहाँ पे और दोनों को ऐड करके हमें 22 लाना है, तो माइनस 12x। ओके, प्लस 120 एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब इन चारों नंबर्स में इन दोनों को और इन दोनों को हमें देखना है कि इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों नंबर्स में हम क्या कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कि एक्स स्क्वायर है माइनस 10x है, मतलब इन दोनों में सेम क्या चीज़ है, बस एक x है सेम, तो कॉमन क्या आएगा, तो सिर्फ x आएगा, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, तो x बचा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस 10 बचा। ओके, और यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 12x है और 120 है, अगर हम 12 कॉमन ले लें तो इससे भी 12 आ सकता है और इससे भी, कैसे आएगा इससे, तो इससे आ सकता है, इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 10 इंटू 12 लिखें तो ये 12 कॉमन आ जाएगा। ओके, तो इसी को अब हम कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या कॉमन लेंगे हम, तो माइनस 12 कॉमन लेंगे क्योंकि ये वाला माइनस में है और ये वाला प्लस में रहेगा, तो फिर कैसे होगा, दोनों सेम नहीं आएंगे, तो हम माइनस 12 कॉमन लेंगे। ओके, माइनस 12 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा यहाँ पे सिर्फ x बचा और ये प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पे क्या बचा, तो 10 बचा। ओके,
अब क्या क्या टर्म्स आए हैं, तो एक टर्म, अब हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो हमने कॉमन लेके बचा हुआ है ये दोनों सेम है। ओके, मैंने लास्ट क्वेश्चंस में भी बताया था अगर मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हो और कॉमन लेने के बाद जो बचा हुआ है वो दोनों सेम है तो इसका मतलब है आपने सही से स्प्लिट किया है। अगर सेम नहीं है तो सही से स्प्लिट नहीं हुआ है। ओके, तो हमने सही से स्प्लिट किया है क्योंकि दोनों सेम आया है। तो क्या क्या टर्म आए हैं अब हम वो देखते हैं। तो x माइनस 10 और एक क्या है जो कॉमन लिया है हमने उसे साथ में लिखेंगे तो x माइनस 12। ओके, ये दो टर्म हमारे पास आ गए हैं। पहले एक टर्म तो ऑलरेडी था हमारे पास, दो टर्म और आ गए तो डिग्री के हिसाब से 3 टर्म कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अब हम क्या क्या आया है हमारा टर्म तो वो लिखते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप, तो हमारा आंसर है फोर्थ स्टेप। क्या क्या है, तो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फैक्टर क्या था, तो x माइनस 1 था। सेकेंड फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 10 और लास्ट फैक्टर हो गया हमारा x माइनस 12। ओके, ये हमारे 3 फैक्टर्स आ गए। इसका ये क्वेश्चन का ये आंसर हो गया 3 फैक्टर्स। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने 4 स्टेप में कैसे सॉल्व किया। पहले ट्रायल एंड एरर, एक एक नंबर पुट करके हमें देखना है कि कौन 0 आएगा। तो हमने फर्स्ट ट्राई में ही हमारा x इज इक्वल टू 1 जो था वो 0 आ गया। तो हमने नेक्स्ट कोई भी नहीं देखा। ओके, कोई भी हमें ट्राई करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो फर्स्ट हमने 1 पुट किया तो 0 आ गया। ओके, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था ट्रायल एंड एरर वाला। ओके, सेकेंड स्टेप क्या था, जो हमारा आया है फर्स्ट फैक्टर उससे हमने जो हमारा क्वेश्चन था, हमारा बड़ा वाला पॉलिनोमियल था, उसको हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व किया। ओके, सॉल्व किया तो उसका जो क्वेश्चन आया हमें उसे फिर हमने मिडिल टर्म स्प्लिट किया। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड यूज किया, उससे हमें 2 फैक्टर्स मिले और भी। ओके, 2 फैक्टर्स मिले और कितने हो गए, तो फर्स्ट तो एक आ ही गया था और 2 फैक्टर्स मिले तो कंप्लीट 3 फैक्टर्स आ गए। ओके, आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा, मैंने स्टेप बाय अभी भी समझा दिया है कि कैसे हमने सॉल्व किया है। आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के इसका चैप्टर देखेंगे जो 2.3 होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।